नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। यहां पर शामिल हुए हैं। आइए आपको वहीं कानपुर लिए चलते हैं और क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। वंदे वंदे पुण्य सलिला मोक्षदायिनी मां गंगा के तट पर स्थित प्रदेश के औद्योगिक नगरी के रूप में विख्यात रही और आज का उत्तर प्रदेश का मेट्रो सिटी कानपुर के प्रबुद्ध जनों के साथ आज के संवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, महापौर श्रीमती परमिला पांडे जी, माननीय जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल वरुण जी, माननीय विधायकगण श्री महेश त्रिवेदी जी, श्रीमती नीलमा कटियार जी, श्री अभिजीत सिंह सागा जी, श्री सुरेंद्र मैथानी जी, श्रीमती सरोज कुरीर जी, श्री राहुल बच्चा सोनकर जी, विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक जी, विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक जी, सलील बिश्नोई जी, अविनाश सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री रणवेंद्र सिंह धुन्नी सिंह जी, प्रदेश की महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सुनील बजाज जी, जिला अध्यक्ष श्रीमती बीना आर्य जी, श्री कृष्ण मुरारी शुक्ला जी, रघुनंदन भदौरिया जी, उपेंद्र पासवान जी, श्रीमती कमलावती सिंह जी, देवेश कोरी जी और भारी संख्या में उपस्थित विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संगठनों के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े हुए कानपुर के सभी हमारे प्रबुद्ध जन, उपस्थित भाइयों बहनों, अपने धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए विख्यात कानपुर की इस धरा को नमन करते हुए आज यहां पर लगभग 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर कानपुर के सभी नागरिकों को इन योजनाओं का जनप्रतिनिधियों की ओर से बधाई देते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कानपुर कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में विख्यात था। अपने उद्योग धंधों के लिए इस महानगर ने अपनी एक पहचान बनाई थी। न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि उत्तर भारत के नौजवानों और नागरिकों के लिए रोजगार का भी एक माध्यम था। लेकिन 70 और 80 के दशक में कुछ लोगों की नजरें इस महानगर के ऊपर लगी और देश के बड़े 5 महानगरों में कभी गिना जाने वाला कानपुर एक समय अव्यवस्था, अराजकता, बंद होते उद्योग और दुर्व्यवस्था का शिकार हो गया। भाइयों बहनों, अपने इस महानगर को उसकी पुरातन पहचान दिलाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस एक नए अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसमें सबसे पहले इस कानपुर महानगर की जो पहचान थी वह थी पुण्य सलिला मोक्षदायिनी मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए।
और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते कन्नौज से बड़ी खबर है, जहां पर आर्थिक तंगी से जूझ रहा युवक टावर पर चढ़ गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमआईएम के जिला अध्यक्ष के कहने पर उतरा नीचे। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। गुरसायागंज कोतवाली के बीएसएनएल टावर का यह पूरा मामला है, जहां पर आर्थिक तंगी से जूझ रहा युवक बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया। तो आर्थिक तंगी से जूझ रहा युवक टावर पर चढ़ गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतरा। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे कन्नौज से। गुरसहायगंज कोतवाली के बीएसएनएल टावर का यह पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कन्नौज से। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहा युवक टावर पर चढ़ गया, जिसे 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। हमारी कोई मांग नहीं, सिर्फ मुझे काम चाहिए। क्या काम चाहिए था? मेरे पैसे की मांग न की, कोई भी काम मिले, बस मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मुझे काम मिले, नौकरी मिले, मैं अपना परिवार पाल सकूं। अच्छा, बस ये मांग है मेरी। मामला मुझे अभी संज्ञान में आया जब पुलिस प्रशासन ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे लड़का एक वहाँ पे चढ़ गया उसके ऊपर और आपको आना है। मैं फरुखाबाद गया था इंडियन ऑयल पे। मैंने अपना काम छोड़ के इस बच्चे को बचाने के लिए आया, क्योंकि अगर इसको कल नुकसान हो जाता मेरी जिम्मेदारी। क्या नाम, क्या बच्चे, क्या नूर आलम नाम है, गुर्बत से परेशान है, जिसको अपनी नौकरी और बच्चों के भरण पोषण के लिए पैसे चाहिए थे या काम चाहिए था। उस गरीब को नहीं मिला, मुझ तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन आज पहुँचा। इंशाल्लाह मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आगरा से बड़ी खबर है, जहां पर टोरेंट की टीम पर लोगों ने किया हमला। मौके पर पहुंची पुलिस ने की बदसलूकी। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने चलाई लाठियां। बिजली चोरी की सूचना पर पहुंची थी टीम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं आगरा से, जहां पर बिजली चोरी की सूचना पर टीम पहुंची थी। 11 नामजद 6 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस से बदसलूकी की गई। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने लाठियां भी चलाई। तो आगरा से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस से बदसलूकी की गई। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने लाठियां भी चलाई, जिनकी तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करते हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर शादी में बारात चढ़ते समय हादसा हो गया। दरअसल दूल्हा समेत घोड़ा बग्गी नाले में गिर गई, जिससे दूल्हा घायल हो गया और नाले में गिरने से बग्गी में लगे घोड़े की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से दूल्हे को नाले से बाहर निकाला गया। फिलहाल घायल दूल्हे का इलाज जारी है। उधर अमरोहा में मैनपुरी और खतौली विधानसभा सीट जीतने पर लोहिया नगर स्थित सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। बता दें कि अमरोहा जिला कार्यालय पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष निर्मोज यादव के नेतृत्व में सपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने मैनपुरी लोकसभा सीट और खतौली विधानसभा सीट की जीत पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं निर्मोज यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राज्य में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज ये बहुत ही खुशी का मौका है और जश्न मनाने की वजह है आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और आदरणीय श्री चाचा जी शिवपाल जी के नेतृत्व में श्रीमती डिम्पल यादव जी
बहुत भारी भारी मतों से जीत विजय हासिल कर आज मैनपुरी की जनता ने उन्हें जिताकर श्रद्धेय नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि देने का कार्य किया है और नेताजी की विरासत को उन्होंने अब डिंपल यादव जी को, अखिलेश यादव जी को, शिवपाल यादव जी को सौंप दिया है। उधर यूपी में गुरुवार को संपन्न हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने वीर विनय चौराहे पर मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। समाजवादी पार्टी नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरमैन इशरत जमाल के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सपा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव अमर रहें, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। एक ऐतिहासिक जीत हुई है। आज सांप्रदायिक शक्तियों को उत्तर प्रदेश की जनता ने करारी जवाब दिया। आज मैनपुरी जो माननीय मुलायम सिंह यादव की जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों थी, जिसे समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से जीत करके भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है कि अब युवा आपसे सवाल पूछेगा, बेरोजगार आपसे सवाल पूछेगा, व्यापारी आपसे सवाल पूछेगा, नौजवान आपसे सवाल पूछेगा। जो हिंदुस्तान में एक लहर बह रही थी उसको आज उत्तर प्रदेश में रोकने का काम किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, का नाम मुलायम है, जिसका जलवा कायम है। उधर बांदा में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। पैलानी थाना क्षेत्र के कस्बे में सड़क पर खेल रहे एक मासूम बच्चे को कुत्ते ने नोच नोच कर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने आनन फानन में बच्चे को बांदा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे की हालत गंभीर देखकर प्राथमिक उपचार करने के बाद इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। 2 साल का बच्चा है। ये इसको जो डॉग वाइट का केस है, काफ़ी बुरी तरह से कुत्ते ने फेस पे काटा हुआ है, मल्टीपल इंजरी पाई गई है। 108 से रुपये आया है हमारे पास। इसको प्राथमिक उपचार करने के बाद मेडिकल कॉलेज बांधा भेजा गया। उधर खुर्जा में डिंपल यादव की जीत को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी मनाई, वहीं ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत को लेकर देखिए, केक पर भी डिंपल भाभी जीत को लेकर जो है लिखा गया है और सपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर ये खुशी का इजहार किया और ढोल नगाड़ों के साथ में जश्न मनाया। बुलंदशहर के खुर्जा से ये तस्वीरें हैं, जहां पर मैनपुरी में डिंपल यादव की उपचुनाव में जिस तरीके से जीत हुई है उसको लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर ढोल नगाड़ों के साथ में जश्न मनाया। उधर बहजोई में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने से ग्रामीणों में गुस्सा है। मामला बहजोई के भरतपुर गांव का है, जहां एक खेत में गौवंशीय के अवशेष मिलने से गौकशी करने वालों के खिलाफ क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि मामले की सूचना गौरक्षा दल के प्रदेश प्रवक्ता नागेंद्र कुमार को दी गई, जिसके बाद पशु चिकित्सक अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पुष्टि करते हुए कहा कि 2 गौवंशीय पशुओं का रात के अंधेरे में वध किया गया है। गौरक्षा दल की टीम ने बहजोई कोतवाली पहुंचकर गौकशी करने वाले के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
आज सुबह भरतपुर से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ ईख के खेत में गोकशी की गई है। राष्ट्रीय गौरक्षक दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। घटना स्थल पर उन्होंने देखा कि गोवंश के अभिषेक पड़े हुए थे काफी संख्या में। इसके पश्चात पुलिस प्रशासन एवं पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचना दी गई, जिस पर चौकी इंचार्ज एवं पशु चिकित्सा अधिकारी ने पहुंचकर वहां पर पुष्टि की कि यहाँ 2 गोवंश का कटान हुआ है। उधर बिजनौर में पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन में परेड का सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए जवानों से दौड़ लगवाई और योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए भी प्रेरित किया। रिजर्व पुलिस लाइन्स के निरीक्षण के दौरान उन्होंने शस्त्रों के रखरखाव और साफ सफाई की जाँच की, साथ ही खाने की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निरीक्षक और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उधर बिजनौर के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शाहबाजपुर खान में एक युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्मघाती कदम उठाया है। युवती ने प्यार में जंग हारने पर गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि प्रेमी द्वारा शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने आत्महत्या की है। वहीं युवती की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। प्यार में धोखा खाने पर यह कदम उठाया है। मामले की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उधर बिजनौर के नगरपालिका चांदपुर का है, जहां पर नगरपालिका चेयरपर्सन फहमीदा बेगम ने थर्मल प्लांट का शुभारंभ किया। चेयरपर्सन फहमीदा बेगम ने नगर की जनता के नाम अपने एक संदेश में कहा कि नगर की जनता ने मुझे वोट देकर जो सम्मान दिया है और जीत दिलाई है, मैं उसकी आभारी हूं। उन्होंने कहा कि पालिका पूरी हर वो सुविधा उपलब्ध करा रहा है जिसकी जनता को जरूरत है। 15,000 हम डस्टबिन सेट मंगाए हैं। कल से वो डस्टबिन सेट घर घर बंटने शुरू हो जाएंगे, तो आपके घर से कचरे का कलेक्शन होगा। मेरी सबसे ख्वाहिश है, सबसे गुजारिश है कि आप लोग जो है कचरा आगे से रोड पे ना डालें, और जो भी हमारा कर्मचारी नगर पालिका का आपके पास आएगा, आपके घर से एक डस्टबिन लेगा और वो गाड़ी में डाल देगा। तो किसी को भी कचरा रोड पर फेंकने की जरूरत नहीं है। इससे हमारे रोड भी साफ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे और वो सड़ेंगे भी नहीं। उधर बुलंदशहर में एक बारात में मामूली विवाद में मारपीट कर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बुलंदशहर में बारात आई थी, जिसमें शराब के नशे में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें दूल्हा पक्ष की ओर से आए अलीगढ़ निवासी संतोष कुमार की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। साथ ही शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो बारात में मारपीट हुई, 2 पक्षों में ये मारपीट हुई। शराब के नशे में 2 पक्ष भिड़ गए, जिसको लेकर जो है एक युवक की जान चली गई। बुलंदशहर में एक बारात में मामूली विवाद में मारपीट कर युवक की हत्या करने का जो मामला है वो सामने आया है, जिसमें कि शराब के नशे में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। दूल्हा पक्ष की ओर से आए अलीगढ़ निवासी संतोष कुमार की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर बांदा से मिल रही है, जहां पर हत्या की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया है।
हिस्ट्री शूटर को 7 गोली मारकर की गई हत्या। गोली मारने के बाद जंगल में किए शव के टुकड़े। हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दबंग हिस्ट्री शूटर ने अपने परिवार में ही की थी शादी। मृतक के परिजनों पर लगा हत्या का आरोप। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हत्या की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया है। हिस्ट्री शूटर को 7 गोली मारकर हत्या की गई, जिसके बाद हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि गोली मारने के बाद जंगल में शव के टुकड़े की बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हत्या की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया, जिसके बाद हिस्ट्री शूटर को 7 गोली मारकर यह हत्या की गई। गोली मारने के बाद जंगल में शव के टुकड़े किए गए। दबंग हिस्ट्री शूटर ने अपने ही परिवार में ही शादी की थी। मृतक के परिजनों पर हत्या का आरोप। आज शाम में एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम लोहा सिंह है, जो कि एक हिस्ट्री शीटर भी है, थाना कोतवाली नगर से, उसकी यहाँ पर डेड बॉडी है और इसे किसी ने मार के यहाँ पर फेंक दिया है। तत्काल इस सूचना पर हम सभी अधिकारीगण और फील्ड यूनिट यहाँ पर मौके पर पहुँचे और घटना कुछ इस प्रकार की है कि जो मृतक है वो एक हिस्ट्री शीटर और एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। उधर बलरामपुर में आयकर विभाग की टीम ने नगर के कई दुकानों पर छापेमारी की, जिससे पूरे इलाके के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि छापेमारी की दहशत में व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी, जिसके चलते पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। वहीं इस छापेमारी का व्यापारियों नेताओं ने जमकर विरोध किया, जिसके चलते आयकर विभाग और व्यापारियों के बीच काफी नोकझोंक भी देखने को मिली। उन्हें कोई ये बाध्यता नहीं है कि सारी चीजें वहाँ मौके पर नहीं है तो तत्काल दिखाएं, इसके लिए कोई बाध्य नहीं किया जा रहा है। उम्मीद है अपना रिटर्न फाइल करने के लिए मुनीम या एडवोकेट के पास दिए होंगे, तो उसके लिए समय इनको उसी में दे दिया जा रहा है कि अपना उपस्थित होकर कार्यालय में उसका मिलान करा लेंगे। अभी हमें सूचना प्राप्त हुई कि जीएसटी विभाग की तरफ से हमारे व्यापारियों के यहाँ जांच पड़ताल चल रही है। उसी संबंध में हम लोगों ने जो जांच करने अधिकारी आए हैं उनसे पूछा है। उन्होंने यह बताया कि हम लोगों को अपने विभाग के माध्यम से कुछ लिस्ट मिली है, उस लिस्ट के आधार पर हम व्यापारियों के यहाँ जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं कन्नौज से। बड़ी खबर है, जहां पर बेटियों की तलाश में दर दर भटक रहा पिता। कोतवाली के काट रहा चक्कर, नहीं कोई हुई सुनवाई। 3 दिन से कोतवाली के काट रहा है चक्कर। गांव की युवती पर लगाया आरोप, बेटियों को गायब करने का आरोप लगाया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव का ये मामला है। वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बेटियों की तलाश में दर दर भटक रहा पिता, क्योंकि कोतवाली के चक्कर जो है काट रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। 3 दिन से कोतवाली के काट रहा है चक्कर। गांव की युवती पर आरोप लगाया है, बेटियों को गायब करने का आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आप तक पहुंचा रहे हैं। उधर यूपी में अमरोहा जिले में पति की हैवानियत सामने आई है, जहां पर पति ने पत्नी की बेरहमी से रस्सी से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भाई के साथ मिलकर शव को बोरे में भरकर बाइक से मुरादाबाद के जंगलों में फेंक दिया। पति की इस करतूत को सुनकर हर कोई हैरान है।
फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद पति ने अमरोहा नगर कोतवाली में पत्नी की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराकर उधर शव को देखकर ग्रामीणों ने मुरादाबाद पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने शव का शिनाख्त कराया। उसके बाद अमरोहा पुलिस ने आरोपी पति से जब पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को सारी बातें बताई। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला मोहम्मदी सराय की रहने वाली श्रीमती जाहिरा खातून ने थाना कोतवाली पर एक तहरीर दिनांक 6/12 को दी कि उनकी पुत्री रुखसार बिना बताए कहीं चली गई है। इसी क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 5/12 को थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद के रतुपुरा के जंगल में एक शव बरामद हुआ है जो बोरे में था, जिसकी पहचान रुखसार के रूप में हुई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।